एक खबर जो पाकिस्तानी मीडिया में चल रही है कि ट्रूडो ने आइंदा इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया। ये सब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री की रेस में अनीता आनंद, पियरे पोलिवरे, क्रिस्टिया फ्रीलैंड और मार्क कार्नी जैसे प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से भारतीय मूल की नेता अनीता आनंद अपने प्रभावशाली शासन और सार्वजनिक सेवा के अच्छे रिकॉर्ड के कारण सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मानी जा रही हैं। अगर अनीता आनंद कनाडा की पीएम बनती भी हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि कनाडा के रिश्ते भारत के साथ फिर से अच्छे हो सकते हैं, जो ट्रूडो के वक्त अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए थे। आपको बता दें कि कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इस वजह से किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को पीएम बनाना इंडिया के लिए अच्छे संकेत दे सकता है। मैंने कभी देखा नहीं उमेश सर के कोई किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर या इतनी बड़ी सीट के लोग जो हैं वो कभी जाकर ऐसे किसी लोगों का हिस्सा बने हो या जाके सपोर्ट कर रहे हो जो किसी दूसरी कंट्री में किसी किस्म का, जैसे खालिस्तान की मूवमेंट में ये खड़े हुए। हसनैन ने आपको बताया कि अपनी पार्टी के अंदर कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे। जो इनको रिप्लेस करेगा वो देखते हैं, कोई जंगी हो गया। नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदू टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा के अगले पीएम कौन बनेगा, इसके लिए जोर शोर से चर्चा चल रहा है। खबर के अनुसार इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद कनाडा की प्राइम मिनिस्टर पद की एक मजबूत दावेदार है। बता दें कि जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल मेंबर पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुका है। अनीता आनंद की माता पिता इंडियन की फिजिशियन थे। उनके पिता तमिलनाडु से थे और माता पंजाब से थे। अनीता आनंद 1980 में कनाडा चले गए थे और उसकी 2 बहनें भी है। तो 2019 में अनीता आनंद पहली बार के लिए सांसद पद के लिए चुनी गए थे। उन्होंने 2019 से 21 साल तक सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्रालय की पद पर थे और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री के पद पर भी काम किया। पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रहा है कनाडा के पीएम एक हिंदू बनने से कनाडा और इंडिया की संपर्क और भी अच्छा हो सकता है। इससे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल खड़े हो सकता है, क्योंकि खालिस्तानियों को पाकिस्तान सपोर्ट करता है और कनाडा में खालिस्तानियों की मूवमेंट कम होने से पाकिस्तानियों की खालिस्तान मूवमेंट में जो सपोर्ट है उसमें विघ्न आ सकता है। मैंने कभी देखा नहीं उमेश सर के कोई किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर या इतनी बड़ी सीट के लोग जो हैं वो कभी जाकर ऐसे किसी लोगों का हिस्सा बने हो या जाके सपोर्ट कर रहे हो जो किसी दूसरी कंट्री में किसी किस्म का, जैसे खालिस्तान की मूवमेंट में ये खड़े हुए, वहां के नारे लगाते हो कनाडा में खड़े होकर, लेकिन इनको अक्सर वहां पे देखा गया। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किलिंग्स करवा रही है कनाडा में, ये भी इन्हीं के टाइम में बात हुई। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने फार्मर सपोर्ट प्रोटेस्ट के दौरान ही उनको सपोर्ट करना चालू कर दिया था। वो भारत के इंटरनल अफेयर्स में चालू कर दिया था उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ ही, और ये 2019 और 20 में भी भारत आए थे और उस टाइम पे भी इन्होंने यहाँ पे सेपरेटिस्ट एलिमेंट से मिलने की कोशिश की थी। और जैसे ही आपने देखा ये टूल किट चालू करके रखते थे और ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर गेम प्लान। अब क्या था, इनकी जो रेसिडुअल यूटिलिटी है वो खत्म हो चुकी थी, ये कुछ काम के नहीं रह गए थे, तो इनको एक बलि का बकरा बना के इनको रिजाइन करवा रहे हैं। और सेकेंड, आपने ये देखा है कि ये खालिस्तान इश्यू वॉज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन और ये काम कर रहे थे उस सीआई के बिहाफ पे। वहां पे देख लीजिए, पन्नू हमारे पार्लियामेंट को उड़ाने की बात कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को असैसिनेट करने की बात कर रहा है, हमारे जो पंजाब के सीएम है उनको असैसिनेट करने की बात कर रहा है। तो इतने सारे थ्रेट्स का तो ओपनली कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे सीआईए है। अब सीआईए को लग गया इनकी कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है, इनको हटाओ। और आपको ये भी मालूम है कि इलॉन मस्क इज नाउ द चैंपियन ऑफ द फार राइट मूवमेंट, द क्रिश्चियंस जो भी है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, उनको एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से आपने ये भी देखा है कि कल कीथ स्टार्मर के अगेंस्ट उन्होंने बोला था ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में। तो आप ये देखिए, इट इज अ राइज ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ द नेशनलिस्ट फोर्सेस इन कनाडा एज वेल। जो ऑपोजिशन लीडर है, he is much more focused on trade, he is much more focused on investments, he is much more focused on the economy rather than the liberal agenda of the CIA and the Democrats in power. तो आप ये समझ लीजिए, he is the first casualty of the Trump administration। आया भी नहीं है उससे पहले, 15 दिन पहले ये इन्होंने एक रेजिग्नेशन दे दिया। अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट कौन है, यूनिस है या फिर शहबाज शरीफ है, वो हमें देखना पड़ेगा।